Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic truth about your partner. आपके पर्सन का सच राइट नाउ इस वक्त किस तरीके का कोई सच वो हाइड कर रहे हैं इस वक्त उनका राइट नाउ क्या सच है मतलब के फीलिंग्स को लेकर आपकी क्या क्या चल रहा है उनके माइंड में एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं उनका ट्रुथ क्या है उनका सच क्या है ठीक है लेट्स सी कलेक्टिव फीलिंग रहेगी टाइमलेस फीलिंग रहेगी रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी जितनी रेजोनेट करती उतनी रखें प्लीज कीप एन ओपन माइंड ठीक है तो टाइमलेस रीडिंग होती है कलेक्टिव रहती है और दूसरे चैनल पे पेका कार्ड होती है ठीक है अगर आप लोग को पेका कार्ड देखनी है तो आप दूसरे चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं वो भी टाइमलेस होती है लेकिन पेका कार्ड रीडिंग्स होती हैं वहाँ पे सारी ओके स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती लड़के हैं या लड़के आप लड़की हैं या लड़के आप देख सकते हैं ठीक है ओके ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर ट्रुथ अबाउट योर पर्सन ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर इमेजिन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को अपने पार्टनर को अपने लवर को जो भी आपके हस्बैंड है आपकी वाइफ है ठीक है इमेजिन करें इमेजिन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर राइट नाउ वो इंसान का ट्रुथ क्या है उस इंसान का सच क्या है इस वक्त का ओके ट्रुथ अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है ये पर्सन आप उससे दूर हैं तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता है ठीक है इस पर्सन का सच ये है ट्रुथ एक ये है शायद इसके आपको डील करने का तरीका काफी टॉक्सिक है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है आपको चाहता नहीं है शायद कहना इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है ठीक है एक आपको बताना आपको क्लियर कट सब कुछ कहना इसके लिए प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम का बाइस है लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है ठीक है ये आपको अपनी जिंदगी में चाहता है इस पर्सन का ट्रुथ कैप्रिकॉर्न हो सकता है डबलिश एनर्जी है ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहता है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं तो ये चाहता है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ओपन हो ठीक है आप लोग का कम्युनिकेशन का जो एक सिलसिला है वो बहाल हो आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लियर कट कम्युनिकेशन ये पर्सन आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ठीक है ओके आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है यहाँ पर इस इंसान से ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे वर्गो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान ठीक है द टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है सडन यहाँ पे सडन यहाँ पर आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है पर्सन अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारी कम्युनिकेशन कर सकता है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है राइट में आपसे काफी ऑब्सेस्ड हुआ है ठीक है एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे सडन कुछ यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है या ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है बहुत लंबे अरसे से इस इंसान के अंदर आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बहुत टाइम से ये पर्सन साइलेंट था लेकिन अब कुछ कहना चाह रहा है आपसे ठीक है ओके एट ऑफ सोर्ट्स ब्लॉकेजेस अपने आप को बिना वजह एक ब्लॉकेजेस में फील करता है अपने आप को बंधा हुआ फील करता है जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता जो बातें करना चाहता है जो चीजें आपके सामने रखना चाहता है वो रख नहीं पाता ठीक है एक मेंटल केज एक मेंटली तौर पे अपने आप को ब्लॉक फील करता है मेंटल केज एक मेंटल जेल में इंसान ये रहता है ठीक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी तरीके का चेंज आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से एक ही तरीके का पैटर्न चल रहा था कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी वो ब्रेक हो रही है ठीक है इस पर्सन के माइंड में कुछ आपको लेकर एक मतलब की चीजें बनी हुई थी एक ब्लॉकेजेस बनी हुई थी एक स्टकनेस बनी हुई थी एक किसी तरीके का चेंज आ रहा है डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है मतलब के पास्ट में ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में कहाँ सेट कर सकता है कहाँ आपको फिक्स कर सकता है या आपके साथ इसका क्या बन सकता है थोड़ा चीज को लेकर काफी कंफ्यूज रहा है लॉन्ग टाइम तक ठीक है हाँ लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहा है ओके किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपकी डेस्टिनी में इस पर्सन के साथ आपका कोई चेंज आ रहा है मतलब कि आप लोग के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे नजर नहीं आ रही बिकॉज ऑफ योर पार्टनर ठीक है आपके पर्सन का माइंडसेट आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान है बहुत ज्यादा ब्लॉक फील करते रहे आपकी तरफ एक ओपन कम्युनिकेशन को लेकर लेकिन ये पर्सन अब जैसे कि आपके साथ एक सडन कम्युनिकेशन में आना चाहता है कोई ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में से खास तौर पे आपके पर्सन के माइंडसेट की ब्लॉकेजेस आपको लेकर जो आपके पर्सन के माइंड में जो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ था ना वो रिमूव हो रहा है शायद ये आप लोग 8 ईयर्स से एक रिलेशनशिप में है 7 ईयर से एक कनेक्शन में 8 की एनर्जी कोई टॉक्सिक साइकिल ब्रेक हो रही है एक मतलब कि कुछ चेंज आ रहा है आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी ब्रेक हो रही है आपके पर्सन का जो एक आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको
स्ट्रेस स्ट्रगल देखने को मिल रही थी, वो चीज खत्म हो रही है राइट नाउ, ठीक है। वेट, ओके, डबल किसी तरीके की टॉक्सिसिटी थी इस पर्सन की तरफ से, ओके। ये टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की काफी साइलेंट एनर्जी को लेकर हो सकती है। पर्सन बहुत टाइम से साइलेंट है, ठीक है, आपसे बात नहीं करता या आपसे खुलकर कम्युनिकेट नहीं करता, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है या बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में, ठीक है। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी इस पर्सन की साइलेंट एनर्जी को लेकर थी, या तो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा था, इसके अंदर जो चल रहा है आपको लेकर इसने कभी आपको कन्फेस नहीं करा या बताया नहीं, ठीक है। ये ओपन अप होगा, एक साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रेक हो रहा है। कोई इंसान आपको जो बहुत टाइम से साइलेंटली ट्रीट कर रहा था, वो अब इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहता है, एक ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, आप इसकी खामोशी को ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का वेट कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम दिया है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं इस इंसान से, आप किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप चाहते हैं ये इंसान ब्रेक करे और आपसे कम्युनिकेट करे। आपके पर्सन और आपके बीच एक साइकिल चल रही थी, ठीक है। एक स्पेसिफिक तरीके के पैटर्न में आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को डील करते हुए आ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, खास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से एक ही तरीके का एक साइकिल चलता है और एक ही तरीके की सिचुएशन रहती है, लेकिन एक डेस्टिनी किसी तरीके का चेंज लेकर आ रही है आपके पर्सन के अंदर। आपको लेकर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आप इसको आप इंटरनेट के थ्रू इसकी लाइफ पे नजर रखते हैं, क्या करता है, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये अपनी जिंदगी में किस तरीके की चीजों को देख रहा है, मतलब कि बहुत सारी आप चीजों को सोचते हैं, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, पेजेस की एनर्जी है, ठीक है। आप स्लोली बट श्योरली आप मतलब कि पेजेस की एनर्जी है, स्टॉकिंग करने वाली एनर्जी। ऐसा हो सकता है आप फेक अकाउंट से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके मन में क्या है, क्योंकि आप कुछ हाइड करा हुआ है, आपको ऐसा लगता है खुलकर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि बार बार आप इसको कोई ऑफर दे चुके हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है उस ऑफर को लेकर, एक एक्सेप्टेंस पे नहीं है। आप चीज की आप क्लैरिटी चाहते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपसे क्या चीज है जो हाइड कर रहा है, आपको लगता है कुछ छुपाता है, कुछ हाइड करता है, इस साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ छुपाया हुआ इसने, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से एक ही तरीके की एनर्जी है। आपको कभी कभी लगता है इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और इसलिए ये रिलेशनशिप स्टक है, ये पर्सन आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा है, ठीक है। इसकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और भी है, आपको ऐसा फील हो सकता है, आप जानना चाहते हैं, आप इसके फेक अकाउंट से या किसी फेक सोशल मीडिया अकाउंट से बात करने की कोशिश करना, या इसके दिल में क्या है जानने की कोशिश करना, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे इतने टाइम से एक ही तरीके की साइकिल चल रही है जो ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप इसके लिए आज भी अनकंडीशनल लव रखते हैं, फील करते हैं, लेकिन आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट आया हुआ है, ठीक है। काफी कोल्ड एनर्जी, पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट में क्या, आप लोग बहुत कोल्ड हो चुके हैं, इस रिश्ते में कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है। अगर सामने वाला इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो आप भी नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आप भी थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो गए, मतलब कि आपके अगर पार्टनर थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, तो आप भी नो डाउट एक प्रैक्टिकली डील करना चाह रहे हैं, आप भी ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। अब आप जैसे कि ये सब नहीं करना चाहते कि आप इसको चेस करें, आप जानू मानू करें, आप या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप एक बचकाना हरकतें करें, इमेच्योरिटी वाला एक बिहेवियर, आप बिला वजह ये चाह रहा है नहीं चाह रहा, आप इसको चेस करें, नहीं। अब आप क्लियर कट डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं, ठीक है। आप जानना चाह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से नजर रख रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या ये अपनी लाइफ में कहीं और है, किसी और के साथ कमिटेड है, या इसकी लाइफ में क्या, बस आप क्लियर कट ट्रुथ चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपको क्लैरिटी से मतलब है, आपको ट्रुथ से मतलब है, आपको इसकी लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो जानना है, ठीक है। इसके दिल दिमाग में, इसके मन में आपके लिए क्या है, बस एग्जैक्टली वो जानना है। अब आप चेस करने वाली पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इसने बहुत टाइम से एक ही तरीके के साइकिल में आपको स्टक करके रखा, जिसकी वजह से आप बेजार हो चुके हैं, वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है।
इस पर्सन की, ये पर्सन अपने आप तो ब्रेक कर चुके हैं, आप नहीं इसको चेस करना चाह रहे हैं, आप चेस करने के लिए अब तैयार हैं। ये पर्सन पैटर्न ब्रेक कर रहा है, ये पर्सन एक उस पैटर्न को, मतलब इसके अंदर एक चीज समझ में आ रही है कि पुराने तरीके से रिश्ता नहीं चल सकता, या ये आपको आपसे चीजें छुपा के या आपको गोस्ट कर कर या आपको अपने पीछे नहीं रख सकता, या तो अब आप बिल्कुल चले जाएंगे, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, कुछ मेंटल इसका, इससे जो है ना आपको किसी वजह से ये स्टक हुआ था, कोई प्रॉब्लम था इसके माइंड में आपको लेकर, या कोई इशू था इसकी लाइफ में आपको लेकर, कि ये समझ नहीं पा रहा था आपको कहाँ फिक्स करना है, कहाँ आपको अपनी लाइफ में ये आपको रखेगा, ठीक है। क्या वैल्यू है, क्या इसको आपको देना है, इसके दिल में आपके लिए क्या है, एग्जैक्टली ये खुद एड्रेस कर रहा है इसके दिल में आपके लिए क्या है, और आप भी एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि क्या आपका और इसका फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आप इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, या तो आप पूरी बुक बंद करेंगे या चैप्टर, ये पन्ना पलट देंगे, मतलब कि एक पेज को आप फोल्ड करने के लिए तैयार हैं, या तो पुरानी बातों को भूल जाएंगे, या तो कंप्लीटली अब ये चैप्टर बंद होगा, ठीक है। अब आप इतने फेड अप या इतने बेजार हो चुके हैं इस पूरी सिचुएशन से। ये विश है नो डाउट आपकी कनेक्शन, लेकिन आपको डाउट है इसकी लाइफ में कोई और जरूर है, या कुछ और जरूर चल रहा है जो आपको पता नहीं। आप दूसरों के थ्रू, क्लोज फ्रेंड के थ्रू इसकी या तो आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुद आप इसको पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, खुद इसको स्टॉक सर्च करना या फेक अकाउंट से इसकी लाइफ में एंटर होना और इसकी लाइफ में जानना क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप दिखा कोल्ड बिहेवियर है, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर ही दिखा रहा है। आप थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिकल बिहेव करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको लगा था आप इसको इमोशनली टेन कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं, ये काफी एक जिद्दी इंसान है, स्ट्रबन इंसान है, ये चाहेगा तो चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। आप इसको बहला फुसला नहीं सकते, या आप इसको इमोशनली भी आपने बहुत ज्यादा टैकल करने की कोशिश करी, लेकिन आपको एट दी एंड कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि आप भी कोल्ड हो चुके हैं थोड़े, आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बैठे हैं। सामने वाला तो बैठे ही था, सामने वाला अपनी मर्जी से ही आता है, या उसको कोई काम होता है तो तब आपके पास आता है, अदरवाइज वो एक प्रैक्टिकल ही बिहेवियर रखता है आपके साथ, ठीक है। कट थ्रोट टू द पॉइंट बात करना, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना, फजूल कम्युनिकेशन ना करना, तो आप इस चीज से बाहर निकल चुके हैं, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, आप बिला वजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ओके, ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, आप अपनी लाइफ में पीस चाह रहे हैं, आपकी बहुत सारी विशेस हैं, ठीक है। अपनी एक मतलब कि अपनी जिंदगी में बैलेंस, आपकी विश है आपको बैलेंस रिलेशनशिप मिले, ट्रेडिशनल कनेक्शन मिले जिसमें एक 2 ऑफ कप्स हो, एक बैलेंस कनेक्शन हो। आपकी विश ये है, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं एक पीस और एक बैलेंस रिलेशनशिप, ठीक है, स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल इंसान। तो अब उसी इंसान के लिए आप जस्टिस, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, आप उसकी वजह से बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, आप बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्शन बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न रहा है, कोई एक तरीका रहा है आपको डील करने का, आपके पर्सन आपको जगल कर रहे थे, आपको लेकर कंफ्यूज थे, या आपको अपनी लाइफ में कहाँ रखना है उस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आपके पर्सन उस थॉट से बाहर आ रहे हैं, कुछ जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से कुछ ब्रेक आ रहा है, ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस आपको लेकर बदल रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपको लेकर राइट नाउ, ये पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। जो इंसान आपसे होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, आपको बता नहीं रहा था इसके दिमाग में क्या, इसके दिल में क्या, इसकी लाइफ में क्या है, सब कुछ हाइड करे बैठा था, अब आपसे ये बात करना चाहता है। ओके, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ। अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वेट कर रहे हैं इसकी तरफ से किसी क्लैरिटी का, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ट्रू फीलिंग्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ट्रू फीलिंग्स। ओके, काइंड ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ के पुराने चैप्टर्स, पुरानी चीजों को खत्म कर रहा है, जैसे कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना। हर्मिट एनर्जी है, साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा साइलेंट एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक होप तलाश कर रहा है, कोई रास्ता तलाश कर रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है, बात आपसे अभी नहीं कर रहा, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन पुराने चैप्टर को क्लोज कर रहा है। पुरानी कंफ्यूजन, पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी ओवर थिंकिंग, पुरानी एक मतलब कि एक मेंटल ब्लॉकेजेस, पुरानी टॉक्सिक चीजों को एंड करना, पुरानी टॉक्सिसिटी को खत्म करना। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा खुद को अकेला कर लिया है, होप तलाश कर रहा है, होप मतलब कि कोई ना कोई सर्च कर रहा है, एक सर्चिंग एनर्जी है, कुछ अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल ढूंढना, ठीक है, कोई एक रास्ता तलाश करना, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक अंधेरी भरी लाइफ में एक रोशनी और एक उजाले की तरह है, ठीक है। तो ये चीज इसको समझ में आ रही है। ओके, आपको लेकर और क्या फील कर रहा है, पुरानी नेगेटिविटी खत्म कर रहा है, एक डेथ एंड रीबर्थ, ये आपके साथ एक रीस्टार्ट चाह रहा है, ठीक है।
आपको लेकर एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है, आपको लेकर एक पॉजिटिव थॉट्स में है, आपको लेकर इसकी फीलिंग्स एक रीस्टार्ट वाली फीलिंग्स है, ठीक है। कुछ स्टार्ट करना है आपके साथ, कुछ यहाँ पर एक रीबर्थ हो सकता है, लेकिन ये थॉट आपसे अभी हाइड कर रहा है, इसके माइंड में, इसके दिल में, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, एक एक्सपेंशन चल रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, एक न्यू साइकिल बिगिन करना, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, गुड मदर, गुड फादर की तरह देखता है, ठीक है। आप एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आपके साथ कोई एक्सपेंशन सोच रहा है, आपके साथ कुछ फ्री स्टार्ट सोच रहा है, आपके साथ एक न्यू फेज में एंटर करना चाहता है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत को समझ रहा है, ठीक है। आप एक पॉजिटिव पर्सन है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। ओके, काफी क्लैरिटी है आपको लेकर इस इंसान के माइंड में। जो कंफ्यूजन थी, जिसकी वजह से ये आपसे दूर भाग रहा था, जिसकी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि एक किसको क्लैरिटी मिली, तभी कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है। इस पर्सन को आपको लेकर कोई क्लियर कट क्लैरिटी है, ठीक है। ओके, आपको बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है अपने काम में, अपने कैरियर में। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, बहुत ज्यादा पेन दिया है। ये पर्सन जानता है आप उस पेन से फ्री हो चुके हैं, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसने आपको वैल्यू नहीं करी, इसने आपको इक्वल लव नहीं दिया, ठीक है। एक बैलेंसिंग लव, केयर, एक बैलेंस प्यार करना, एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग, इसने आपको वो सब कुछ दिया नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अगर ये आपको कुछ अभी कहना चाहे, क्या कहना चाहेगा, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहा, किसी तरीके का न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, काम और कैरियर पे फोकस है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपको लेकर काफी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको लेकर किसी कंफ्यूजन में था, कुछ पास्ट खत्म कर रहा है, आप लोग के बीच कोई बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट थी या बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर, या आपको लेकर कुछ कंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म कर रहा है। पुरानी चीजों को खत्म करना, पुराने चैप्टर को क्लोज करना, आपको लेकर ये सोच रहा है, ठीक है। ओके, अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, ठीक है, आप दोनों की जो आखिरी कम्युनिकेशन हुई उसको बहुत अच्छी तरीके से याद है। वो चीज़ ये सोच रहा है, आप लोग की आखिरी कम्युनिकेशन जो भी थी लास्ट टाइम, जो आप लोगों ने बातें करी, उस चीज़ को रिमाइंड कर रहा है, जैसे कि कन्वर्सेशन को दोबारा रिमाइंड कर रहा है अपने बारे, अपने माइंड में, ठीक है। ओके, तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको था या इस इंसान को था, ठीक है, फैमिली का, ये वाइस वर्सा हो सकता है ये मैसेज, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या, द कार्मिक हेट्स यू, कोई कार्मिक लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, ये गिरा और वापस चला गया मैसेजेस, ये मैसेज एक्यूरस, ये पर्सन एक्यूरस हो सकता है, या आप हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, इस पर्सन की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा हो सकता है ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली की जिम्मेदारियां, फैमिली को समझना, फैमिली को टैकल करना, इसके जिम्मे है ये, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। क्या तुम मुझे भूल गई, इस पर्सन को अब आपसे बात करके शायद ऐसा लगता है, शायद आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो लव, वो केयर अब रहा नहीं है, या आप डिटैच हो चुके हैं उस प्यार से, आपने खुद को अलग कर लिया, आपने खुद को निकाल लिया उस प्यार से, ठीक है। ओके, जेमिनी, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा डुअल फेस यहाँ पर है, कोई एक अपना राइट फेस या अपना एक मार्क्स वेयर करा हुआ है, कोई दो तरीके की एनर्जी में वी कैन टॉक। ये पर्सन बात करना चाहता है आपसे, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पर्सन को लगता है आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे डिस्टेंस रखा तो शायद कंप्लीटली आप डिस्टेंस पे चले जाएंगे। लेकिन पाइसेस, यहाँ पे कोई पाइसेस भी हो सकता है, पाइसेस स्ट्रांग है, पाइसेस एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है, पाइसेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, इसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसका इसको रिग्रेट है, ठीक है। ओके, वन लास्ट, आई लाइक यू सो मच, आई स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, उसको नहीं पता, इसको काफी डर लगता है, ये कनेक्शन काफी इंटेंस है, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ इसने आपसे झूठ बोला, उस चीज का इसको रिग्रेट है, ठीक है। काफी ये कनेक्शन इसको डराता है, दूर करता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, अजान भी हो रही है, थैंक यू।